नमस्कार साथियों, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट अतर सिंह आपके इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज जो हम चर्चा करेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आए। इससे पहले के एपिसोड में हमने चर्चा की कि कोर्टिसोल और डायबिटीज का क्या कनेक्शन है। आज हम कोर्टिसोल को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे और आज हम जानेंगे कोर्टिसोल का मैकेनिज्म क्या है। इसके अलावा हम हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस जो है, जिसे एचपीए एक्सिस का कहा जाता है, उसका इसके अंदर क्या रोल है। कोर्टिसोल अगर कम या ज़्यादा हो जाए, टू लो या टू हाई हो जाए, तो उसके होने के शरीर में क्या क्या परेशानी हो सकती हैं, उनके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और उसके कारण आखिर क्या हो सकते हैं। वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें और अगर वीडियो आपको पसंद आए या समझ आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। सबसे पहले हम समझेंगे कि कोर्टिसोल क्या है। कोर्टिसोल इज ए स्टेरॉयड हार्मोन produced by the adrenal gland that plays a crucial role in multiple bodily function, often called the body's stress hormone. कोर्टिसोल एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो कि एड्रिनल ग्रंथियों के द्वारा तैयार किया जाता है और उसमें भी एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स का हिस्सा है उसके थ्रू इसको प्रोडक्शन किया जाता है। ये शरीर के अंदर अलग अलग बॉडी फंक्शन को मैनेज करने के लिए इसका प्रोडक्शन होता है और इसे एक स्ट्रेस हार्मोन के तौर पर भी जाना जाता है। देखिए, कोर्टिसोल का प्रोडक्शन जो एक एचपीए एक्सिस है, यानी कि हमारा हाइपोथैलेमस हार्मोन तैयार करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए और पिट्यूटरी ग्लैंड आगे एड्रिनल ग्लैंड के लिए हार्मोन तैयार कराती है और एड्रिनल ग्लैंड फिर कोर्टिसोल का प्रोडक्शन करती है। और इसमें बताया गया है कि ये कि सर्केडियन रिदम यानी कि टाइम जब होता है तो उस टाइम अंधेरा होते ही मेलाटोनिन का जो प्रभाव है वो शुरू हो जाता है और मेलाटोनिन कोर्टिसोल को इनहिबिट करता है। सुबह उठने के बाद जैसे ही मेलाटोनिन का जैसे धूप शुरू हुई, धूप से मेलाटोनिन का प्रभाव कम होने लगता है, तो उस टाइम पे कोर्टिसोल या फिर यूं मान के चलो कि ये एचपीए एक्सिस एक्टिवेट हो जाता है। सुबह उठने के बाद अपने हायर लेवल पे शाम के टाइम पे लोअर लेवल पे होता है। तो सुबह के टाइम पे हायर लेवल क्यों होता है वो हमने पिछली वीडियो में जाना है हमने। तो इसमें सुबह के टाइम पे जैसे ये एक नॉर्मल प्रोसेस है शरीर की, अगर किसी को कोई डिजीज नहीं है तो वो ये जैसे ही सुबह होगी कोर्टिसोल का लेवल अप होगा। उसमें ये जरूरी भी है क्योंकि सुबह जितना रात को खाया है या जो भी एक्स्ट्रा डिपॉजिट किया है शरीर ने, वो सुबह कोर्टिसोल का लेवल हाई होने से रेसिस्ट करता है और उसके साथ साथ में जितनी एक्स्ट्रा स्टोर की गई एनर्जी है उसको यूज करना शुरू कर देता है, जिससे कोई भी चीज एक्सेस में ना हो बॉडी में। इसमें एक समझने वाली बात ये भी है कि जैसे शरीर में एनर्जी की जरूरत है तो उस टाइम पे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि एनर्जी की जरूरत है, तो वो फिर पिट्यूटरी से एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल ने अपना क्या स्टोर की हुई एनर्जी सारी जितनी भी वो यूज कर सकते उतनी यूज करी जितनी जरूरत है। उसके बाद में जैसे ही लेवल अप जितना जाना है उतना जाने के बाद ब्रेन को सिग्नल जाता है या हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाता है, तो वो अपना प्रोडक्शन वहां से हार्मोन बनाने का बंद कर देता है। ये पूरा एक सिस्टम फिर वापस बंद हो जाता है या फिर कम हो जाता है। अब यहाँ हम जानेंगे कि स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में कोर्टिसोल एचपीए एक्सिस के अंदर क्या रोल प्ले करता है। जहाँ कहीं भी बॉडी के अंदर स्ट्रेस डिटेक्ट करता है हाइपोथैलेमस,
तो वो फिर कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे सीआरएच भी कहा जाता है, हाइपोथैलेमस सीआरएच हार्मोन रिलीज करता है, which stimulates the pituitary gland to secrete adrenocorticotropic हार्मोन। और उसके बाद में स्टिमुलेट करता है या आदेश देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि एसीटीएच रिलीज करवाए, और वो एसीटीएच तब जाके एड्रिनल ग्लैंड तक पहुंचता है और उसको कोर्टिसोल के प्रोडक्शन के लिए प्रेरित करता है। अब इस कोर्टिसोल हार्मोन का काम है जो स्टोर की गई एनर्जी है उसको मोबिलाइज करना और उसको यूज करना, और जो नॉन एसेंशियल फंक्शन है जैसे कि इम्यून रिस्पॉन्स है, कोर्टिसोल आल्सो इनिशिएट फीडबैक लूप signal the hypothalamus to reduce CRH production once the stress is resolved, thus regulating the stress response। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की है कि जैसे कोर्टिसोल जो है ना एक नेगेटिव फीडबैक लूप भी तैयार करता है, यानी कि जब अपना काम कर चुका होता है कोर्टिसोल, तब उसको हाइपोथैलेमस को संदेश मिलता है और वो अपना सीआरएच का प्रोडक्शन बंद कर देता है। इसका मतलब है कि हमने जो स्ट्रेस या कोई बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन था, यहाँ पे एचपी एक्सिस जो है वो दो तरह से रिस्पॉन्स करता है शरीर के इन्फ्लेमेशन या स्ट्रेस के लिए। एक तो ये हो गया कि जैसे हाइपोथैलेमस ने ऑर्डर दिया पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड ने एड्रिनल ग्लैंड को दिया और उसे कोर्टिसोल रिलीज हुआ, तो उसने इन्फ्लेमेशन पे काम किया। इसके अलावा इमरजेंसी में एक जैसे एक मैकेनिज्म और भी काम करता है, वो है सिंपैथेटिक एसएनएस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो सीधा एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, एड्रिनल मेडुला को, जिससे कि एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझें किसी को अगर मान लीजिए स्टेज पे बोलने की आदत नहीं है और उसको स्टेज पे बोलने के लिए तुरंत बोल दिया जाए कि आप स्टेज पे आके बोलिए, तो उस समय उसकी धड़कनें बढ़ जाएंगी, उसके सांस लेने की गति बढ़ जाएगी, पल्स रेट जैसे हम कहते हैं पल्स रेट बढ़ गई, तो इसमें काफ़ी सारी एकदम से चीज़ें चेंज होती हैं बॉडी के अंदर। तो वो सीधा एड्रिनल मेडुला के अंदर से एपिनेफ्रिन नॉरेपिनेफ्रिन रिलीज हुए हैं, तो इसी वजह से उसको हार्ट बीट बढ़ गई है, सांस फूलना, या फिर कई लोगों को चक्कर की भी दिक्कत होती है, कईयों को लूज मोशन भी हो सकता है अगर ज़्यादा हो जाए तो। 10 सेकंड के बाद फिर ये एचपी एक्सिस अपना काम शुरू करता है उसको मैनेज करने के लिए। तो ये दो तरह से काम करता है, ये भी समझने की बात है। अब हम जानेंगे कि कोर्टिसोल का लेवल अगर एबनॉर्मल हो जाए तो शरीर में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। सबसे पहले टू मच कोर्टिसोल कैन काउज क्यूसिंग सिंड्रोम रिजल्टिंग इन वेट गेन, मसल वीकनेस एंड डायबिटीज। इस तरह के पेशेंट का वजन थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा और इसमें बीपी हाई रहता है पेशेंट का, और अगर मान लीजिए कि भी टू लिटिल कोर्टिसोल हो जाए तो उसको एडिशन डिजीज के या एडिशन डिजीज हो जाती है। तो इसमें कोर्टिसोल का बहुत बड़ा रोल है, उसमें फैटिग होगी यानी कि थकान, मसल वीकनेस होगी, लो ब्लड प्रेशर उसका हो जाएगा। अब हम समझेंगे कि किसी पर्सन को अगर कोर्टिसोल अगर हो जाता है बॉडी के अंदर तो उसके सिम्टम क्या हो सकते हैं। इसको हम कैटेगराइज अगर करें तो उसको फिजिकल कुछ अलग सिम्टम होंगे, हार्मोनल एंड रिप्रोडक्टिव कुछ अलग सिम्टम होंगे, मेंटल एंड इमोशनल सिम्टम कुछ अलग होंगे। तो इन पर चर्चा करेंगे हम। फिजिकल सिम्टम्स में होता है उनका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा, स्पेशली अराउंड दी मिडिल सेक्शन, फेस एंड अपर बैक। पेट के एरिया में उनको ज़्यादा फैट बढ़ेगा,
जैसे कि उनका विजरल फैट, यानी कि जो ऑर्गन को सपोर्ट करने के लिए जो एक इंटरनल फैट होता है उसकी मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसका मिड सेक्शन यानी कि पेट का पूरा एरिया या नीचे नाभि से नीचे का एरिया काफी लटक जाता है। फेस भी ऐसा लगेगा जैसे कि स्वेलिंग है, लेकिन नीचे का पोर्शन जैसे लेग्स में उनको वीकनेस नजर आएगी अलग से, और बम्प हो जाएगा गर्दन के एरिया में, थोरासिक रीजन के आसपास उसको। इसके बाद है मसल वीकनेस, हाई बीपी, थिनिंग, फ्रेजिल स्किन दैट ब्रशेज इजीली। मसल वीकनेस उनको होगी, हाई बीपी होगा, स्किन उनकी चिकनी और पतली हो जाएगी जो कि आसानी से फट सकती है, या उनको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे ज़्यादा कुछ रगड़ दिया जाए इस तरह की प्रॉब्लम उसको मिलेंगी। स्लो वाउंड हीलिंग होगी, एक्ने, फैटी डिपॉजिट बिटवीन शोल्डर ब्लेड्स, इजी ब्रशिंग, पर्पल और पिंक स्ट्रेच मार्क्स। इसके बाद हार्मोनल एंड रिप्रोडक्टिव इफेक्ट में रेड्यूस्ड सेक्स ड्राइव जेंट्स में, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड इन वुमेन, और पोटेंशियल फर्टिलिटी इश्यूज को लेडीज को होंगे। मेंटल एंड इमोशनल लेवल पे अगर हम देखें तो चिड़चिड़ापन, डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड फैटिग। एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस में हम लाइक क्यूसिंग सिंड्रोम में इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस भी कोर्टिसोल काफी हद तक ऑस्टियोपोरोसिस के लिए जिम्मेवार है। वो सीआरएच जो अपना हार्मोन है उसके साथ इसका कनेक्ट इम्यून सिस्टम। अब सिम्टम ऑफ लो कोर्टिसोल या फिर एड्रेनल इनसफिशिएंसी के बारे में जानेंगे। फैटिग एंड एक्सट्रीम टायर्डनेस, डिजीनेस, स्पेशली अपॉन स्टैंडिंग, खड़े होने पर उसको टायर्डनेस या डिजीनेस जैसे कपकपी जैसी दिक्कत उसको आएगी। वेट लॉस होगा उसका, भूख उसको कम लगेगी, मसल्स की वीक हो जाएंगी, मूड उसके स्विंग होता रहेगा, मूड चेंज होता रहेगा, इंक्लूडिंग डिप्रेशन एंड इरिटेबिलिटी। लो ब्लड प्रेशर की दिक्कत आएगी, विच में कॉज फेंटिंग, ये एक इसके साथ जरूरी सिम्टम है। लो ब्लड प्रेशर एडिशन, जिसको कोर्टिसोल का लेवल काफी कम है उसको फेंटिंग की दिक्कत आएगी बीपी लो के साथ में। क्रेविंग फॉर साल्टी फूड, साल्टी जो खाना है उसके प्रति उसका लगाव ज्यादा होगा। नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया की दिक्कत उसको हो सकती है। डार्कनिंग ऑफ द स्किन इन दी सर्टेन एरिया, शरीर के काफी जगह पे जैसे कि फोल्ड का एरिया है, फोल्ड्स हैं जो बॉडी के, उनको कालापन ज्यादा नजर आएगा। इन प्राइमरी एड्रेनल insufficiency, if untreated low cortisol can lead to severe complication including an adrenal crisis which is life threatening, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है अगर ट्रीट नहीं किया गया लो कोर्टिसोल के लेवल को। ये एक डायग्राम है जिसे आप देख के समझ सकते हो कि हाइपोथैलेमस सीआरएच रिलीज करता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए करता है। उसके बाद में पिट्यूटरी ग्लैंड एसीटीएच हार्मोन, जिसे एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के नाम से जानते हैं, और ये सीधा एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और जो कोर्टिसोल हार्मोन जिससे कि बनता है। अगर हम कोर्टिसोल के लेवल के हाई होने के और लो होने के कारणों की अगर हम चर्चा करें तो उसमें नंबर एक चीज, तो उसमें सबसे बड़ा कारण होता है कि एडिसन डिजीज, जो कि प्राइमरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी होती है। इसमें ये एक
ऑटो इम्यून कंडीशन है जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड को डैमेज करना शुरू करती है, जिससे कि कोर्टिसोल का लेवल गड़बड़ होता है। और इसके साथ साथ में कोई इन्फेक्शन जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ये एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं। इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन होती है उसे सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी के नाम से जानते हैं, जिसमें मुख्यतः है पिट्यूटरी ग्लैंड फेल हो जाती है अपने हार्मोन बनाने के लिए। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कम बनता है या बिल्कुल नहीं बनता, जो कि एड्रेनल ग्लैंड को ऑर्डर नहीं मिलते इसकी वजह से। और इसमें आपको ट्रॉमेटिक इंजरी हो सकती है या पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई ट्यूमर हो सकता है, या फिर किसी की पिट्यूटरी ग्लैंड रिमूव कर दी गई हो। तो इस तरह के ये कारण सेकेंडरी जो रीजन है वो सेकेंडरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी में हो सकते हैं। तीसरा कारण हो सकता है कि CRH, जिसे कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी कहा जाता है, वो कम बने, यानी कि कोई हाइपोथैलेमस के फंक्शन में गड़बड़ी। इसमें जैसे कि अगर किसी को ज़रूरत नहीं है और वो आदमी स्टेरॉइड का यूज़ करता है लगातार काफ़ी दिनों तक, या फिर जैसे किसी को डिजीज है जॉइंट्स की प्रॉब्लम, तो वो बिना डॉक्टर की सलाह से भी लोग अपने आप स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं। तो इस बढ़े हुए जो एक्सटर्नल जो हमने खाया ऐसे बढ़े हुए स्टेरॉइड हार्मोन की वजह से या स्टेरॉइड की वजह से जो आपका हाइपोथैलेमस है वो अपने जो हार्मोन है उनका रिलीज बंद कर देता है। या फिर कई बार इसके अलावा एक चीज़ और भी होती है कि हाइपोथैलेमस के अंदर जो कोर्टिसोल हार्मोन के जो रिसेप्टर है, वो अगर रिसेप्टर में कहीं गड़बड़ी है, जैसे कि वो कोर्टिसोल को रिसेप्टर जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हाइपोथैलेमस अपना प्रोडक्शन या तो बढ़ाए रखता है या बिल्कुल बंद कर देता है। अब हम बॉडी के अंदर कोर्टिसोल हार्मोन के हाई लेवल के बारे में समझेंगे कि बार बार में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन क्यों होता है। सबसे पहला हो सकता है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम इज मतलब एक वो कंडीशन है जिसके अंदर एक्सेसिव कोर्टिसोल का प्रोडक्शन होता ही रहता है। इसमें कोई पिट्यूटरी का ट्यूमर हो सकता है, या फिर एड्रिनल का ट्यूमर हो सकता है, या फिर एक्टोपिक ACTH प्रोडक्शन हो सकता है किसी अदर ट्यूमर की वजह से। इसके अलावा अगर ज़्यादा स्टेरॉइड का यूज़ किया गया है तब भी ACTH, जैसे कि मैंने पहले पढ़ा था कि कोर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है स्टेरॉइड के यूज से, लेकिन स्टेरॉइड के यूज से कोर्टिसोल का लेवल बढ़ भी सकता है। फिर इसके अलावा हो सकता है क्रोनिक स्ट्रेस, अगर आपको हो, जिसमें इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस आपको हो सकता है, जिसकी वजह से आपका HPA सिस्टम जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाता है। इसके अलावा कोई सीरियस इलनेस अगर आप कर रहे हो, लाइक ट्रोमा या कोई स्ट्रेस रिस्पॉन्स अगर रहा हो वो रिकवर नहीं हुआ हो। इसके अलावा अल्कोहल का एक्सेस यूज भी बढ़ा सकता है HPA एक्सिस के एक्टिवेशन को। अंत में अगर कंक्लूजन निकाले तो कोर्टिसोल का लेवल अगर बॉडी के अंदर बढ़ता है तो उसमें आपको वेट गेन हो सकता है। जो चीज़ें बढ़ेंगी, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है, वेट गेन आपको हो सकता है, और भूख आपकी इसमें बढ़ सकती है, और साथ में आपकी इम्यूनिटी, कोर्टिसोल के लेवल के बढ़ने से इम्यूनिटी आपकी वीक होती है। इसके अलावा अगर कोर्टिसोल का लेवल बॉडी में कम होता है तो उसमें कभी भी कम होगा
शरीर के अंदर मसल मास की कमी होगी और एक्सट्रीम थकान होगी। इसमें इम्यूनिटी आपकी बढ़ जाएगी, वो और रिएक्ट करना शुरू कर देगी। इसी वजह से जैसे कि हमने पढ़ा कि एडिशन डिजीज, आपके कोर्टिसोल लेवल कम होने की वजह से, जिसमें आपका इम्यूनिटी ज़्यादा काम करती है, यानी कि जैसे ऑटोइम्यून डिजीज में हमने इसको पढ़ा। इसी के साथ धन्यवाद साथियों। अगर हमारे द्वारा बताए गए इस लेक्चर को अगर आप समझ पाए हों आसानी से, तो कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।